हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फॉर दी फंजाई पार्ट 2। पिछले सेशन में जो डीपीपी में हमने सॉल्व किया था वो था फंजाई का ही फर्स्ट पार्ट, और आज हम फंजाई का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें इतने सारे क्वेश्चंस फंजाई के लिए क्यों सॉल्व करने हैं, इसका रीजन मैं पिछले सेशन में आपको बता चुकी थी। जैसा कि आपको पता है, फंजाई में हमने कुछ बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स और नए ग्रुप्स के नाम याद किए हैं, और वो जो नेम्स हैं उन पर क्वेश्चन आता है। जनरल चीजें पूछी जाती हैं, पर कौन किस ग्रुप का है ये क्वेश्चन जो होता है वो हमें थोड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि हमें नाम याद करने में थोड़ी मुश्किल लगती है। और देखो, नाम तो मुझे बहुत मुश्किल से याद होते हैं अनटिल एंड अनलेस आपने मुझे डाउट भेजे हो, आपने मुझे लगातार कमेंट में कुछ ना कुछ रिप्लाई किया हो, कुछ ना कुछ कमेंट किया हो, तो ही मुझे आपके नाम याद रहते हैं, अदरवाइज मुझे भी याद नहीं रहते। थोड़ा टाइम मुझे भी लगता है, तो मैं ऐसा सोचकर चलती हूँ कि शायद सबको थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा नाम याद करने में। इसलिए हम जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे फॉर दी फंजाई, हम उतने ज्यादा नेम्स इनके याद रख सकते हैं, इनके ग्रुप्स के, इनके क्लास के, इनके मेंबर्स के। तो आइए आज का सेशन बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। नीट का कोर्स मॉड्यूल जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन की। हर चैप्टर के इंडिविजुअल टॉपिक को लेकर उसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आपको क्या करना है, डिटेल में उस एक्सप्लेनेशन को देखना है। एक बार चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपनी एनसीईआरटी को रीड कर लेना है, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस पीडीएफ। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलता है, जो सेशंस होते हैं उसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी डीपीपी को डाउनलोड करने की। वहां से डाउनलोड करके आपको सॉल्व करना है। कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, नहीं सही आंसर समझ पा रहे हैं क्या है क्यों है, तो आपके लिए मैं लेकर आती हूं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, द थर्ड थिंग दैट वी डू। नेक्स्ट वी गो विद दी चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर, देखो, जब हम हर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो डीपीपी सॉल्व करते हैं, और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। फिर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है एमसीक्यू के बाद, वो है लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, जहां पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किस ईयर में दिया था, साइंटिस्ट कौन थे, क्या नाम था, ये सारी चीजें अलग से मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आपको वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं उस चैप्टर से, वो हर चैप्टर के लिए अलग से सेशन है आपके लिए। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन। आप मुझे अपने डाउट्स लिखकर भेजते हैं, मैं आपके नेम्स के साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ आपके डाउट्स को क्लियर करती हूं। देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर। हर वीक टेस्ट पेपर जो है वो आपको दिया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी स्ट्रांग हो सके। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर ऑलवेज देयर, मैग्नेट ब्रेन्स की जो टीम है इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विथ ऑल योर प्रॉब्लम्स, की कैसे हम कॉन्सेंट्रेटेड रह सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप वो भी लिखकर भेजिए, उसके लिए हम जरूर डिस्कस करेंगे। देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। एक पूरे माइंड में हमें वो इतना बड़ा चैप्टर अगर बिठाना है तो उसके लिए वन शॉट रिवीजन बहुत जरूरी है, फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विच विल बी द की फैक्टर फॉर क्रैकिंग योर नीट एग्जाम। तो ये हमारा है नीट का कोर्स मॉड्यूल। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जाकर। तो क्वेश्चन सबसे पहला हमसे पूछा गया है, डाइकैरियोफेज डज नॉट अकर इन। डाइकैरियोफेज यानी कि जब एक सेल में दो न्यूक्लियस एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसा फेज किसमें देखा जाता है। अब वापस से बात आती है हमारे एग्जाम्पल्स पे, हमें नाम याद करने ही पड़ेंगे कि डाइकैरियन किस में देखा गया, किस में नहीं देखा गया। ऑप्शंस में दिया हुआ है एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, बोथ ए एंड बी। तो डाइकैरियन फेज मैंने आपको क्या बताया, डाइकैरियन फेज मैंने आपको क्या बताया, कैसा होता है, जहां पर देयर आर टू न्यूक्लियस in a single cell, in a single cell। ठीक है, इमीडिएटली इससे पहले कि न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो पाते, सेल के अंदर एक स्टेज आती है जहां दोनों न्यूक्लियस हमें पास पास में मिल जाते हैं, तो वो होता है डाइकैरियन फेज, वेयर टू कैरियंस, टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट टुगेदर इमीडिएटली बिफोर द सेल डिवीजन और बिफोर द फ्यूजन। तो अब ये फेज किस में देखा जाता है, सो दिस डाइकैरियन फेज, this dikaryon phase is seen in phycomycetes। phycomycetes,
ठीक है, तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा, फाइकोमाइसिटीज की तरफ। तो दिए गए बाकी ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए एस्कोमाइसिटीज गलत, सही है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट, देखो कंसेप्ट में आपको बता दिया मैंने कि ये होता है, लेकिन एग्जाम्पल, क्लास, मेंबर कौन है, किसमें ये कैरेक्टर है, वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख कर रख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था पिछले सेशन में भी कि आप क्या करिए, एक लिस्ट बना लीजिए, मेंबर्स, क्लास और उनके फीचर्स क्या हैं, और उस लिस्ट में उनके एग्जाम्पल्स के साथ उनके नाम याद कर लीजिए, तो आपको नाम जो है वो जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिसीज। अब देखो फंगल डिसीज जो है वो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो हमारे अंदर फंगल डिसीज में आता है स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन में फंगल डिसीज हो जाती है, उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। तो ये जो फंगल डिसीज है ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की होती है। दिए गए में से हमें स्पॉट करना है कि कौन सी वाली फंगल डिसीज ही है। ठीक है, तो सबसे पहले है सिट्रस कैंकर, फिर है व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, फिर है ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज नहीं। सबसे सही ऑप्शन जो फंजाई की वजह से होती है, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड विच इज शोन सेपरेटली, अलग से कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है, ये मैंने आपको सेशन में भी बताया था। तो व्हाइट स्पॉट जो है उसका नाम होता है, इट इज द नेम ऑफ अ फंगल डिसीज। क्लियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा शुरू में दिक्कत होगी पर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये मेमोराइज करने वाली चीजें हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in mucor asexual reproduction takes place by non-motile spores। तो ऐसे स्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर का मैंने आपको अलग से नाम बताया था, इनका नाम होता था, अच्छा पहले तो बताओ नॉन मोटाइल स्पोर होते क्या है। नॉन मोटाइल स्पोर जिसमें देयर इज नो फ्लैजेला फॉर मूवमेंट, देयर इज नो फ्लैजेला फॉर मूवमेंट कराने के लिए कोई भैया फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, ऐसा का ऐसा स्पोर है, सिर्फ इस तरीके का स्पोर दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे सेल रहेगा। वैसे यूजुअली फ्लैजेला होते हैं तो इस तरीके से होते हैं, पर यहाँ पर फ्लैजेला है ही नहीं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन नॉन मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, उनका नाम होता है एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स, ठीक है, उनका क्या नाम होता है, एप्लानोस्पोर्स। अगेन वी नीड टू मेमोराइज द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स, उन चीजों का नाम याद रखना पड़ेगा हमें। ये तो पता है कि एप्लानोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, जिनके पास फ्लैजेला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको हम कहते हैं एप्लानोस्पोर्स, जो कि किस में देखे जाते हैं, म्यूकर में देखे जाते हैं। अब अच्छा, आपसे नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एप्लानोस्पोर्स आर प्रेजेंट, और फिर ऑप्शन में दे सकते थे बेसिडोमाइसिटीज, म्यूकर, कुछ और साइकस दे कुछ भी दे सकते थे। एग्जाम्पल में कोई भी एक एग्जाम्पल वो आपको उठा के दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल हमेशा सिर्फ फंजाई वाले एलिमेंट में से ही आए, हो सकता है प्लांट में से कोई एक एग्जाम्पल दे दे, हो सकता है एनिमेलिया में से कोई एग्जाम्पल दे दे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स कलेक्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जाम्पल टू मेमोराइज देम, किसी भी क्वेश्चन में वो यूज हो सकते हैं। ठीक, तो अभी ये एप्लानोस्पोर्स जो हैं वो किस में देखे जाते हैं, दीज आर सीन इन म्यूकर, म्यूकर में देखे जाते हैं। तो जहां पर भी आप ये लिस्ट बना रहे हैं वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। एक म्यूकर आपको नया एग्जाम्पल मिल गया जिसके पास कैरेक्टर क्या है, एप्लानोस्पोर। ठीक, तो ऑप्शंस देखिए, कोनिडिया नहीं, कोनिडिया एक्सोजीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोनिडियोफोर्स होते हैं, इस तरीके से वो कोनिडिया ऐसे बनाते जाते हैं सेल से बाहर इस तरीके से, तो ये होते हैं कोनिडिया। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। जूस्पोर्स नहीं, एप्लानोस्पोर्स, नन ऑफ द अबव नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज एप्लानोस्पोर्स। क्लियर, ओके, डन, फाइन। होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, asexual spores are generally absent in, asexual spores ज्यादातर कहाँ, कौन से स्ट्रक्चर में एब्सेंट होते हैं। asexual spores की बात हो रही है, तो ऑप्शंस में दिया हुआ है यस्टिलैगो, ट्राइकोडर्मा,
न्यूरोस्पोरा एंड ईस्ट। तो ईस्ट तो भाई बडिंग से डिवाइड हो जाता है, स्पोर्स का कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गया। न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। आपको याद आ गया ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते थे? नर्व सेल के जैसा स्ट्रक्चर दिखता था, नर्व सेल के एक्सॉन के जैसा स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर, जो किसकी पढ़ाई में ज़्यादा यूज़ होते हैं? न्यूरोस्पोरा जो है वो किसकी पढ़ाई में यूज़ होते थे? हमारे जेनेटिक्स की पढ़ाई में, टिश्यू कल्चर में, क्योंकि जैसे उन्हें सॉल्ट, शुगर और वाटर मिलता है दे स्टार्ट ग्रोइंग। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ट्राइकोडर्मा भी नहीं है, बचा कौन सा? यूस्टिलागो। तो यही हमारा आंसर है कि इसी के पास एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप सही आंसर मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूट्रोमाइसीटियस फंजाई मेंबर वर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई होती थी, ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई, ड्यूट्रोमाइसिटीज जो फंजाई होती थी, इनको कुछ समय के बाद मूव कर दिया गया कहां पर? दे वर मूव्ड इनटू एस्कोमाइसिटीज एंड ऑल्सो बेसिडियोमाइसिटीज। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि ये दोनों जो ग्रुप थे, इन दोनों का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो था, एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ड्यूट्रोमाइसिटीज का था वो सेम था, मेथड ऑफ डिवीजन सेम था। तो क्योंकि ये एक जैसा रिप्रोड्यूस करते थे इसीलिए इन्हें एक जैसे ग्रुप में रखा गया। और वो एक्चुअली इनका रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या था? कैसे रिप्रोड्यूस करते थे? तो ये सारे के सारे रिप्रोड्यूस कर रहे थे सेक्सुअली। तो इनमें सेक्सुअल फेज मिलता था देखने को, इसीलिए इन्हें एक ग्रुप में तीनों को रख दिया गया। ठीक है, जो पहले नहीं किया गया था, इसको टी में ये नहीं लगा है, हाँ ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, सेक्सुअल फेज, वेजिटेटिव फेज, एसेक्सुअल फेज, नन ऑफ द अबव। मैंने क्या बताया? सिमिलैरिटीज इनमें थी सेक्सुअल फेज को लेकर, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मार्क कर लीजिए फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अब हमें एक और कैरेक्टर मिल गया कि ये जो तीन तरह की अलग अलग फंजाई है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडोमाइसिटीज है, ये लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल फेज शो करके रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया आपने? डन, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस बाय। ड्यूट्रोमाइसिटीज में रिप्रोडक्शन तो हमें समझ में आ गया, पर वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है? तो ये बनाता है कोनिडिया बनाता है। ठीक है, कोनिडिया क्या होते हैं कि ये जो कोनिडियोफोर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बना के भी बताया था, ये कोनिडियोफोर्स, इनके पास से स्पोर्स इस तरीके से नेचर में रिलीज होते हैं, और जब ये नेचर में रिलीज होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सोजीनियसली फॉर्म्ड स्पोर्स। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड यानी कि बॉडी से बाहर बनने वाले स्पोर्स। तो देखिए ये जो स्पोर्स हैं ये नेचर में ऐसे ही बनकर बाहर चले जाएंगे, हवा में उड़ते रहेंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जमीन में गिरेंगे, ग्रो होने लग जाएंगे। तो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पोर्स एक बैग जैसे स्पोरेंजियोफोर में बैग में स्पोर्स डेवलप होते थे, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर से बाहर स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एक्सोजीनियस स्पोर्स। तो ये है कोनिडिया जो ड्यूट्रोमाइसिटीज में देखे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हैं एप्लानोस्पोर्स नहीं, एप्लानोस्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स, जूस्पोर्स नहीं, एस्कोस्पोर्स नहीं, ये सारे के सारे स्पोर्स हैं। लेकिन कोनिडिया जो होता है वो होते हैं जो डेवलप होते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आपने लिख लिया है, आप इसको बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। Clear? Okay. Now, see the next question. Okay. The next question is mushrooms, bracket fungi, puff balls are placed in. Mushrooms, bracket fungi और puff balls जो होती थी, जिनके ऊपर आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इनको किस में प्लेस किया जाता था? ऑप्शन
देखिए किस में प्लेस करते थे, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। आप देख रहे हो कि हमें इन चारों फंजाई को लेकर के, इनके ग्रुप्स लेकर के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व कर दिया गया। अभी हम जब यहाँ पर बात कर रहे थे 6th क्वेश्चन में, तो भी हमको किसकी बात की गई थी, ड्यूट्रोमाइसिटीज की। प्रीवियस क्वेश्चन में भी किसकी बात की गई थी, ड्यूट्रोमाइसिटीज की। उससे पहले जनरल बात पूछ ली गई थी कि सेक्सुअल स्पोर्स किसमें देखे जाते हैं। पर हर जगह हम एक ग्रुप को टारगेट करके क्वेश्चंस देख रहे हैं फंजाई को लेकर, इसीलिए उसके नेम्स याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो इसमें से मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल किस में आते हैं, सो दे ऑल बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम, अच्छा ऐसे याद रख लेना, बेसिडियोमाइसिटीज, ब्रैकेट फंजाई दोनों बी से है, तो बेसिडियोमाइसिटीज, ब्रैकेट फंजाई, फिर आपको ब्रैकेट फंजाई जैसा दिखने में मशरूम और पफ बॉल मिल जाएगा, तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो याद रहेगा। क्लियर। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। क्लियर, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज, मेरे ख्याल में पूरे दोनों डीपीपी को मिलाकर यही सबसे इजी क्वेश्चन है। जब हाइफे का ग्रुप बन जाता है, जब हाइफे का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से, तो बहुत सारे जो हाइफे हैं वो हमको कैसे दिखते हैं, वो हमको जब दिखते हैं तो ये वाला जो है ये कहलाता है माइसीलियम, ठीक है। ग्रुप ऑफ हाइफे, ग्रुप ऑफ हाइफे आर कॉल्ड एज माइसीलियम, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, माइसीलियम यस, राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजेला मूव करने में मदद करता है, सीडो माइसीलियम नहीं होता, सीडो तो फॉल्स माइसीलियम है। तो सही जो आंसर है वो है हमारा माइसीलियम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हमने देखा हुआ है, जब हाइफे का ग्रुप बन जाता है तो ऐसा लगता है कोई ब्रांच्ड, कोई जाल जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो जो ब्रांच्ड जाल जैसा स्ट्रक्चर हाइफे का बनता है वो कहलाता है माइसीलियम। क्लियर, okay, so that is all for the option question number 8. The correct option is option A. Now see the next question. Members of Phycomycetes are found in, कहां पर पाए जाते हैं फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स। ऑप्शंस देखिए, एक्वेटिक हैबिटेट में, पानी में, हाँ बिल्कुल, फंजाई पानी में बिल्कुल मिलती है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट है डिकेइंग वुड, खराब होने वाले वुड के ऊपर मिल जाते हैं, हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखाए थे। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर भी मिल जाते हैं, जहां पर भी मॉइस्चर होगा वहां मिल जाएंगे, जहां वुड होगा, गीला वुड होगा वहां मिल जाएंगे, और जहां पर भी पैरासाइट की तरह प्लांट में रहने की जगह होगी वहां भी मिल जाएंगे। तो ये चारों फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। नाउ नीचे दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है, सिर्फ यहीं से देख के 1 2 3 4 में ABCD मार्क नहीं कर देना है। ऑप्शन क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, हमेशा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे भाई नीचे ऑप्शन कुछ और था। तो अब क्या दिया हुआ है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये सारे ऑप्शन सही लगते हैं, तो हम मार्क करेंगे ऑल ऑफ द अबव, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपने कंप्लीटली सही सॉल्व किया होगा, ये तो किसी का भी गलत नहीं जा सकता, ना माइसीलियम वाला किसी का गलत जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन फंगस बिलोंग टू विच क्लास। अब यहां पर फंजाई की ये वाली आपको इमेज दिख रही है, हो सकता है यही इमेज आपको ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में मिल जाए। मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये इमेज को ऑप्ट किया है, पर आपको क्वेश्चन पेपर में नीट में ऐसे ही इमेज देके क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछते हैं। पर आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दी रहेगी, ऐसी इमेज नहीं दी रहेगी। तो आप ये इस चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा शेप जो होता है फंजाई का वो किसका होता है। अभी मैंने बताया था ब्रैकेट फंजाई कहाँ मिलती है, अभी मैंने बताया था ना ब्रैकेट फंजाई, देखो ये वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल और मशरूम्स कहाँ मिलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में। कहाँ मिलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो वापस से एक बार रिवाइज करेंगे कि हमें ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई ये कहाँ मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहाँ मिलते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में। नाउ सीधे ऑप्शंस, एस्कोमाइसिटीज नहीं, फाइकोमाइसिटीज नहीं, बेसिडियोमाइसिटीज यस यस यस, ड्यूट्रोमाइसिटीज नो नो नो। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन सी। ये वाला ऑप्शन भी आपका सही गया होगा, इमेज देख के रिकॉग्नाइज करना रहेगा। आप इसे अच्छे से देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? ओके, सो नाउ yes, finally we are done with the multiple choice question in the form of DPP for the fungi। हमने enough number of questions solve कर लिए हैं examples को लेकर, groups को लेकर, classes को लेकर, fungi के types को लेकर, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा examples और उनके groups के नाम याद रहें। यही हमारा important motive था। हमने features भी देखे, general features के लिए भी question solve किए हैं। आपको ये सारी चीज़ में अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, सिर्फ रिवाइज करते रहना है सेशंस को। सेशंस कहाँ मिलेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, www.magnetbrains.com टाइप करिए, ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। उसमें जाकर नीट को सिलेक्ट करिए, नीट में जाकर बायोलॉजी सिलेक्ट करिए, वॉच नाउ पर क्लिक करिए। तो इस तरीके से ऑफिशियल पेज ओपन होगा। यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ लिखा है वॉच ऑल वीडियोज। तो ये जहाँ वॉच ऑल वीडियोज लिखा है, यहाँ पर सीक्वेंस में सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। तो आप इनको कोई भी जो जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लगती है, जिस भी टॉपिक में, उसको प्ले करिए और उसे देखिए। जितनी बार आप उसको देखेंगे उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा और इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अभी सेशन समझ में आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये सारी चीजें आपको जरूरी हैं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओनली देन आई कैन हेल्प यू आउट। मेरी समझ से मैं जितना स्टूडेंट्स को जानती हूँ, जितना मैंने एनालाइज किया है, मैंने वो सारे क्वेश्चंस पुट अप करने की कोशिश की है जहां नेम्स को लेकर ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। मेरा यही मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेम्स को लेकर के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। अगर सब चीज समझ आ गई है या हैप्पी विद इट, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। डाउट्स क्योंकि जो आप मुझे भेजते हैं वो डाउट सॉल्विंग सेशन में मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लेने से खुद आपके पास नोटिफिकेशन चल कर आएगा, हेलो मैं लाया हूं डाउट सेशन। और आप इसे शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का जो चैनल है वो आपको नीट की प्रिपरेशन विद ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप बहुत अच्छे से अपना जो ड्रीम है उसे पूरा कर सके। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।